वो जाकर जैसे ही अपनी मॉम को टच करती है तो उसकी मॉम उसी के हाथों में गिर जाती हैं और तड़प तड़प कर उसी टाइम मर जाती हैं। अगले दिन उनका फ्यूनरल भी हो जाता है और सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। रीनी का 5वां भाई आधी रात में उठता है तो एक साया दिखता है और जोर से चिल्ला देता है। दूसरी तरफ टोनी को भी मॉम के ही कमरे से उनकी बेल की आवाज सुनाई देती है। टोनी अपनी मॉम के रूम में गया तो लाइट ऑन करते ही उसने देखा कि घंटी हवा में खुद ही हिल रही थी, कि देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि आकर अपने बिस्तर में छुप गया। लेकिन अगले ही पल वो दिखता है कि उसकी मॉम का कॉम यानी कंघा उसके हाथ में आ गया था, जिससे वो अपनी मॉम के बाल बनाया करता था। डर कर वो उसे भी छोड़ देता है। डरते हुए उसने लाइट ऑन की तो लाइट के ऑन होते ही कंघी भी गायब हो गई। टोनी को लगा कि जरूर उसकी मॉम की चीजें हैं, इसलिए अगले दिन जाकर वो इन सारी चीजों को अपनी मॉम की ग्रेव में उनके साथ दफन कराता है। इधर रात में टोनी के दोनों छोटे भाई वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं। उन्हें रास्ते में लगी अपनी मॉम की पिक्चर से बहुत ज्यादा डर लगा करता था, तो इन्होंने फैसला किया कि ये लोग अपनी मॉम की ही पिक्चर को ढक देंगे। एक बड़ी सी चादर लेकर ये लोग अपनी मॉम की फोटो की तरफ उछालते हैं, लेकिन चादर गिरती है तो फोटो के बजाय किसी अनदेखी चीज को ढक देती है, जैसे यहाँ पर कोई इंसान या भूत हो। ये देखकर दोनों डर कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और जब इनकी चीखें सुनकर बाकी सब लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था और वो चादर तस्वीर के ऊपर ही गिरी हुई थी। वो अगले दिन प्रेयर भी करवाती है, जहाँ पर उससे उसका नेबर आंद्रे मिलता है, जो उसे एक शॉकिंग बात ये बताता है कि मैंने तुम्हारे मॉम के फ्यूनरल पर एक भयानक एंटिटी को देखा था और वही एंटिटी मैंने तुम्हारे घर पर भी कई बार देखी है। पर रीनी क्योंकि इन बातों को नहीं मानती थी, इसीलिए उसने एंड्रे को अपने घर बुलाया ही नहीं। पर अब रीनी जब घर आई तो उसे अपनी ग्रैंड माँ कहीं नहीं मिल रही थी। कुछ देर पहले वाले सीन में हमें दिखाया गया कि रीनी की ग्रैंड माँ उठकर चलने लगी थी और बाथरूम की तरफ गई थी।